हूं सतीश चौहान, बिजनेस कंसल्टेंट, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर। ट्रेनिंग गुरु के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ट्रेनिंग गुरु आप सब जानते ही है, हम लोग जो भी बिजनेस करते हैं, बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उनको मदद करते हैं अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में। जो भी लोग अपने बिजनेस में ग्रोथ करना चाहता है, सक्सेस पाना चाहता है, उसके लिए अब हमने डिजाइन किया है रोड टू सक्सेस करके ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट, बिजनेसमैन, कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेनर्स एज वेल एज काफी बिजनेस में जो सक्सेस पा चुके हैं, उनको रास्ता पता है कि सक्सेस कैसे मिलती है, ऐसे लोगों को हम इनवाइट करेंगे। जो हम तो ट्रेनिंग देंगे ही, साथ में वो लोग भी आपको फ्री ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको आगे आपके बिजनेस में सफलता मिले, सफलता पाने का रास्ता मिले। तो दोस्तों आज ही ऐसे हमारे पहले एपिसोड में हमने इनवाइट किया है मिस्टर अंचल खंडेलवाल जी को, जो कि पेम वाटर टेक्नोलॉजीज के डायरेक्टर है। और उन्होंने काफी कम एज में काफी अच्छा और काफी बड़ा बिजनेस वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज में फैला दिया है, पूरे इंडिया एवं इंडिया से बाहर भी। तो अब ज्यादा समय में न बिगाड़ते हुए मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर अंचल खंडेलवाल जी का। और अब आज हम उनसे सीखेंगे कि कैसे बिजनेस में ग्रोथ किया जा सकता है, बिजनेस में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने क्या रास्ता अपनाया, जिससे उनको इतने छोटे से पीरियड में, छोटे से टाइम पीरियड में सफलता मिली। तो आइए हम वेलकम करते हैं मिस्टर अंचल खंडेलवाल जी का। अंचल जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा ट्रेनिंग गुरु और ट्रेनिंग गुरु के मतलब एग्जांपल मैं हूँ। जैसे 3 इडियट में आमिर खान बताता है कि काबिल हो तो काबिल होने के लिए पढ़ना चाहिए, कामयाबी आपके पीछे आएगी। बिल्कुल सही बात है। मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड है ना, बीएससी करा मैंने माइक्रोबायोलॉजी में, और फिर मैंने एमबीए करा हुआ है। और उसके बाद मैं केमिकल बेचना चालू करा था, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल, जहाँ पे केमिस्ट्री एप्लीकेशन होती है, जो मेरा एजुकेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। और मैं कुछ साल केमिस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल से काम करा, और फिर मैं प्रोजेक्ट्स की दुनिया में चला गया, जहाँ ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं हम लोग। करीब करीब 1-1 करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे पूरा इलेक्ट्रोमैकेनिकल गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, और वो सब करने लगे। तो धीरे धीरे हमने ये बिजनेस बढ़ाया। तो मेरा आपके व्यूअर्स को या मेरा ये एक्सपीरियंस यही है कि आपका एजुकेशन आपके माइंड को डेवलप करने में काम करा। विद द डेवलप माइंड आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। बस आपकी सोच क्लियर होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है।
सही बात। मैं थोड़ा बस यही बताना चाहूंगा कि आई स्टार्टेड विद वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, और देन 3-4 साल मैंने प्रोजेक्ट्स की दुनिया में काम करा, जहां मैंने ये पूरा वाटर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट समझा, इसका बिजनेस साइकिल समझा, और फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा, जो आज 5 साल हो गए काम। आगे आपका मतलब क्या है हमारे, आप मतलब मैं ये पूछना चाहूँगा मतलब क्या की लर्निंग्स आपके हैं, जो कि आपने कैसे कुछ चैलेंजेस को सोल्व किया, कैसे कुछ प्रॉब्लम्स को सोल्व किया। तो इतनी मैं मानता हूँ तो काफी छोटी एज में काफी यंग कंपनी है, और पूरे इंडिया में नहीं बट इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस पा रही है प्रेम वाटर टेक्नोलॉजी। तो मतलब उसका क्या राज है, मतलब आपका क्या वो स्ट्रेटेजी रहा था जो कि हमारे दर्शकों को भी खुद के बिजनेस में मतलब वो काम आए, ऐसी कुछ क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं, क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? जरूर सतीश भाई, मैं इसके बारे में भी कुछ अपने नजरिए या अपने ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे बड़ा क्रेडिट इसके लिए मुझे या मेरी कंपनी के से ज्यादा हमारे कस्टमर्स के लिए जाता है, हमारी टीम के लिए जाता है। जो टीम हमारे साथ काम करती है और जो कस्टमर हमें ट्रस्ट देते हैं, वो कारण है कि हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं एमबीए पढ़ता था, तो हम एमबीए के टाइम में बहुत सारे मार्केटिंग के कंसेप्ट पढ़ते थे ऐसा, जो कि काफी कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारे पास आए हुए थे। जैसे मार्केट, अगर किसी भी एक एमबीए स्टूडेंट को पूछो तो उसने फिलिप कॉटलर की किताब जरूर पढ़ी होगी मार्केटिंग के लिए, जहाँ वो डिफरेंट पीस और प्रमोशनल स्ट्रेटेजी उन सबके बारे में बात करता है ऐसा, ठीक है। तो मैंने वो सीखा और उसको शुरुआत की अपने करियर के टाइम पे मैंने अप्लाई करने की कोशिश करी, लेकिन कहीं कुछ गैप आ रहा था ऐसा। तो उस गैप से मैंने दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करा ऐसा। एक ह्यूमन बिहेवियर भी हमारे को पढ़ाया जाता है ऐसा, एक ह्यूमन बिहेवियर कैसे बिहेव करता है। तो मैंने ये ऑब्जर्व करा कि हमको 4P तो बराबर है हमने लिए या उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लेकिन उसमें भी हमें इंडियननेस ढूंढना पड़ेगा। हमें इंडिया में काम करना है, स्ट्रेटेजी भले उनकी चलेगी लेकिन तरीका तो इंडियन ही होएगा। यानी अगर मैं किसी क्लाइंट से बात करने के लिए हेलो गुड मॉर्निंग इंग्लिश में बात करूंगा, तो मुझे अपॉइंटमेंट दे देगा, लेकिन शायद मैं उसका ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं उससे बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसके लिए इंडियन बनना पड़ेगा, यानी मुझे उसकी भाषा में बात करना पड़ेगा, उससे ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा, उससे रिलेशनशिप बढ़ाना पड़ेगा ऐसा। तो केम छो, घरे केम छे, બધા મજામાં છે, rather than talking about business और 4Ps of marketing, sales strategy, फलाना strategy, rather वो सब छोड़ के if we focus on becoming personal, एक पर्सनल अटैचमेंट या रिलेशनशिप डेवलप करने को फोकस करें ऐसा, तो ये आगे के स्टेप्स ना बहुत इजी हो जाते हैं ऐसा। तो आप स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया, हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ इंडिया में तो दिल वाले लोग हैं, दिल से दिल मिल गए एक बार, बिजनेस तो अपने आप ही होता रहेगा। बराबर है, बिजनेस अपने आप होता है। बिजनेस इज अ सेकंड थिंग। जैसे कि आज मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूँ सतीश भाई, तो मेरा बिजनेस इज अ हाई टिकट वैल्यू ऐसा, जो करीब 10 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। तो कोई अनजान आदमी को 10 लाख रुपए का कोई ऑर्डर देने में एक बार संकोच करेगा, बट एक बार आपके साथ उसका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया, एक बार उसका ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो वो 10 लाख तो क्या 10 करोड़ का भी ऑर्डर आएगा, बिकॉज वो रिलेशनशिप। तो पहला फोकस सेल्स या बिजनेस बढ़ाने से हटके अगर आप एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने को लगाएंगे, तो आपका बिजनेस साइकिल चलेगा, पक्का चलेगा। कोई आपके
और जो पैसा हमने इन्वेस्ट करा है उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लाके देगा। तो एक बार ये मेरा आईटीसी के साथ मुंबई प्रॉपर्टी में हो गया, आईटीसी ग्रैंड मराठा 5 स्टार होटल है। वंस इट वाज डन, आई टेल यू सर, हमने 8 आईटीसी होटल्स का एक साथ ऑर्डर मिला। इट वाज आईटीसी ग्रैंड मराठा, ग्रैंड सेंट्रल, काकतिया, आईटीसी गुड़गांव, आगरा, जयपुर एंड एवरीथिंग ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट वन फैक्टर, आई वाज विजिबल, मैं कस्टमर के सामने था। वो जब गाली दे रहा था, वो गुस्सा था, वो नाराज था, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा था, मतलब तो आप सामने नहीं गए, मैं भागा नहीं, प्रॉब्लम को ज्यादा से ज्यादा समझा और उसको सोल्व किया। प्रिसाइजली आपको वहां पे होना पड़ेगा। जब कस्टमर नाराज होगा तो आपको वहां होना पड़ेगा उसकी नाराजगी सहन करने के लिए। उसने आपको 10 लाख रुपए दिए ऐसा, तो उसकी आपके एंड से डिले हो सकता है। प्रोजेक्ट्स की दुनिया में डिले होता है ऐसा, पर आपको वहां अवेलेबल होना पड़ेगा टू फेस दैट, वो कस्टमर का एंगर फेस करने के लिए। वो फेस करा, उसको शांत करा, एक्नॉलेज करा, अपनी गलती हो तो मानो, हाँ सर डिले हुआ है पर मैं इसको कवर अप करके दूंगा। वो क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश। और आप देखिए आज प्रॉफिटेबिलिटी, आज वही चीफ इंजीनियर कहीं दूसरे होटल में जाते हैं, मेरिट में जाते हैं, ओबराय में जाते हैं, तो दे गिव मी अ कॉल, अंचल खंडेलवाल यार ये प्रॉब्लम है, कम एंड सॉर्ट इट आउट। ऐसा कोई कमर्शियल नेगोशिएशन नहीं, कोई प्रपोजल नहीं, नथिंग, ही नोज दैट आई एम द सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अच्छा, मैं अपने दर्शक मित्रों को बता दूं कि अंचल खंडेलवाल जी और उनकी टीम जो है काफी इंडिया की जो भी बड़ी बड़ी होटल चेन है उनके साथ बड़े वैल्यूज के प्रोजेक्ट करते हैं, एज वेल एज हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज में भी इन्होंने काफी काम किया है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आपको मतलब इसी स्ट्रेटेजी से आपको ये सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। विजिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए मतलब आपका कहना ये कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स हो, कोई इश्यू हो तो भी आप मतलब वहां पे टिके रहो और उनका प्रॉब्लम सोल्व नहीं। इसमें थोड़ा इलेबोरेट करूंगा। विजिबिलिटी इज एटलीस्ट आपके कस्टमर को मालूम होना चाहिए, आपके जो प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है उनको मालूम होना चाहिए कि आप इंडस्ट्री में प्लेयर हैं, तो आपको अपने को विजिबल करना है। अब आप विजिबल, बहुत सारे तरीके हैं, आप उनसे पर्सनली जाके मिलिए, आप उनसे, कोई ऐसे क्लब्स होते हैं जैसे इंडियन प्लम्बिंग एसोसिएशन, एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे इंडिया के काफी सारे कंसल्टेंट आएंगे जो प्लम्बिंग कंसल्टेंट आते हैं, क्योंकि वही वाटर का बिजनेस देखते हैं क्लाइंट के। तो आप उस ग्रुप में रहिए ताकि आप उनसे मिलेंगे तो आप विजिबल रहेंगे ऐसा ही। और विजिबिलिटी होने के बाद, अच्छा कई बार प्रॉब्लम क्या होता है सतीश भाई, एग्जांपल दूं, कस्टमर को आप फोन करते हैं, सर मुझे आपसे मिलना है, आप मुझे टाइम दीजिए। कस्टमर बोलेगा नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूं। फिर आप फिर ट्राई करेंगे, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ बहाना निकालेगा और वो आपको विजिबल ही नहीं होने देगा, वो आपको अपने आप को प्रेजेंट ही करने का मौका नहीं देगा। तो आप ये सब साइकिल छोड़ के आप उसको एक ऊपर स्टेप लेके जाइए। व्हाई डोंट यू आस्क योर कस्टमर कि सर आप बहुत बिजी हैं लेकिन आप लंच तो लेंगे ना आज का, तो लेट अस सिट ओवर लंच टुगेदर, हम खाने पे साथ में मिलते हैं। एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, यानी जो परिवार साथ में खाना खाता है वो साथ में रहता है। तो हमें कस्टमर को हमारे साथ रखना है, तो हम क्यों ना उसको खाने पे मिले, हम उसको लंच पे बुलाएं, हम उसको लंच पे इनवाइट करें, डिनर पे इनवाइट करें, उसकी फैमिली को इनवाइट करें डिनर पे, व्हाई नॉट। ऐसा आप बुलाओ, आप कोशिश तो करिए बात करने की। तो आप देखिए जब वो आप सब साथ में खाना खाएंगे, एक बॉन्डिंग जरूर होगी, साथ में खाना खाने पे बॉन्डिंग आती ही है। बढ़िया स्ट्रेटेजी होता है। सही है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है ये, और काफी हमारे दर्शक मित्रों को भी ये काम आएगा। और डेफिनेटली आप जो हमारे गुजरात में भी एक कहावत है अंचल जी, जेना अन्न भेगा एना मन भेगा। तो हमारे मतलब गुजरात की भी है, जिनके अन्न भेगे मतलब अन्न मतलब खाना जो साथ में खाएगा, उनका मन मतलब एक बार आप उनका मन दिल से दिल एसोसिएट करना, तो वो हो जाएगा, तो कस्टमर्स डेफिनेटली आपके टच में आ जाएगा। और आपको उनको वो पता तो है ये कि आप क्या कर रहे हो, तो बाद में जब भी अभी भी जरूरत नहीं तो कभी भी जब भी जरूरत आएगी तब वो खुद आपको बुलाएगा या फिर आपको कोई रेफरेंस देगा। खाने की टेबल पे बिजनेस की बात ना करें, आप खाने की टेबल पे जब बैठे तो जरा भी उसको कस्टमर को लगने मत दे कि आप बिजनेस के लिए उसके साथ खाना खा रहे हैं। आप बस उससे पर्सनल रेपो बनाइए, आप उसके साथ पर्सनल रिलेशन
चाहता है, सीखना चाहता है, तो सीखने के लिए उनको मौका मिलता रहे। टिल देन, बाय बाय, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।